जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम सोनू कुमार। आज मैं बीएससी के सिलेबस में आने वाले ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ना को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद बीएससी का स्टूडेंट हूँ और थोड़ा सा हो सकता है समस्याएं तो आए, लेकिन हार मानने वाले हम भी तो नहीं है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चीज़। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या चीज़ की डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हमारा जो टॉपिक है इसके बारे में हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट किए थे। तो भाई साहब ये तो 11th से ही शुरू हो गई थी हमारी। ये किस तरीके से हम लोग सबसे पहले है ना लिमिट के कॉन्सेप्ट को जाना, उसके बाद डेरिवेटिव क्या होता है वो सारी चीज़ों को हमने जाना, उसके बाद है ना लिमिट डेरिवेटिव, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और उसी को फर्दर आगे ले जाते हुए हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। देखेंगे कि आखिर कनेक्शन क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं है ना, कि कैसे लिमिट डेरिवेटिव का यूज करते करते हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तक आप पहुंचे हैं। तो मैं वहां तक आपको लेकर के जाने में मदद करूंगा है ना, क्या रिलेशन है वो चीज आपके समझ लेकर के आऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से एक पे शॉर्ट ग्लैंस दे देता हूँ यार है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि पार्ट 2 का सिलेबस में आपका आता है, जिसमें खास करके आपको वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे है ना, आप जिस यूनिवर्सिटी में वहां पर आपके सिलेबस में क्या है नहीं है। नॉर्मल वैसे बीएनएमयू की बात की जाए तो उसमें आपका है ना ये डिफरेंशियल इक्वेशन में उसी डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। एक रफ फिगर मैं आपको देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन दो प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ओडीई एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मींस पीडीई। सही है। अब उसके बाद बात करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा होता क्या है, ये आया कहां से है ना। इसलिए देखिए मैं जो जो बातें बोल रहा हूँ ना उसी को सीरीज वाइज है ना एक कड़ी से हम जोड़ करके ये सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे है ना। सबसे पहली चीज देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर आया कहां से। सही है। उसके बाद देखेंगे क्या चीज कि ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं ना, आखिर वही फॉर्मेशन आया कहां से, फॉर्म कहां से हुआ है ना। उसके बाद बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास आ गया तो उसका ऑर्डर निकालने या फिर डिग्री निकालने का मतलब क्या होता है। सही है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे क्या चीज कि यदि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया भाई है ना, इक्वेशन अगर हमारे सामने कोई भी आ जाए तो हम तो उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश में लग जाते हैं है ना। तो चाहे वो नॉर्मल इक्वेशन हो या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका सॉल्यूशन तो हम निकालेंगे ही निकालेंगे। सही है। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन को जैसे हम बहुत अच्छे तरीके से अगर समझ पा रहे होंगे ऑर्डर एंड डिग्री उसके आधार पर है ना, जैसे फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारा क्या अप्रोच होगा है ना, वो उन तरीकों को हम डिस्कस कर रहे होंगे है ना। जैसे कि इसको सॉल्व करने का नॉर्मल 4 तरीका, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री का होगा, लेकिन माफ कीजिएगा फर्स्ट ऑर्डर का होगा लेकिन फर्स्ट डिग्री का नहीं होगा, तो उसको उसका सॉल्यूशन निकालने का क्या अप्रोच रहेगा, सब कुछ को डिस्कस कर रहे होंगे। इसके बाद मैं बस एक झलक दे रहा हूँ कि मैं क्या क्या चीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ है ना डिफरेंशियल इक्वेशन के इस जो करी मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ट्रेजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इसको डिस्कस करूंगा। लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ये क्या होता है, इन सबको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ है ना। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है महाशय है ना। तो बच्चों आपको पता होगा कि मैथ्स में है ना बहुत सारे प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं ना, चाहे वो इंजीनियरिंग का मैथ्स हो या फिर कहीं पर भी साइंस के बहुत सारे फील्ड में आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे प्रिंसिपल जो है ना वो मतलब हमारा रिलेशन होता है ना किस चीज का। तो एक क्वांटिटी ना दूसरी क्वांटिटी के चेंज पर डिपेंड करता है ना, यानी कि इसमें जो चेंज होता है ना वो उस पर डिपेंड करता है। तो इस चेंज है ना, देखिएगा एक 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 मिनट में आपको बताना चाहूंगा क्या चीज कि आपने जरूर 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये dy by dx ये क्या देता है ना। तो ये क्या देता है कि मतलब ये x के सापेक्ष y में क्या चेंज हो रहा है ना, तो यानी कि चेंज को दर्शाता है हमारा ये चीज। समझ पा रहे हैं ना। वैसे नॉर्मली एक झलक आपको बताऊं तो इसी को हम क्या बोलते हैं डिफरेंशियल्स बोलते हैं ना, वैसे डिफरेंशियल्स बोलते हैं ना। चलिए इन सारी चीजों को तो हम डिस्कस कर रहे होंगे। नॉर्मल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको देते हैं है ना। जैसे मैं बात करूंगा क्या चीज की एक फंक्शन दे रहा हूं है ना, ये भी तो एक तरह का फंक्शन ही है ना, y बराबर 2x। यहाँ पर देखिएगा मैं x का वैल्यू पुट करते जाऊंगा। सही है, x का वैल्यू मैं पुट करते जाऊंगा और उसके सापेक्ष हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा है ना। y का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पर, डिपेंड हो रहा है किस पर, x के वैल्यू पर डिपेंड है ना। देखिएगा x का वैल्यू यदि 1 रखूंगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। x का वैल्यू यदि 2 रखूंगा तो y का वैल्यू 4 आएगा। समझने की कोशिश करना है, यानी कि x का वैल्यू जो हम रखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, यानी कि x के वैल्यू पर हमारा डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, डिपेंड बोलते हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल तो दोनों है, चेंज तो दोनों हो रहा है, लेकिन ये हमारा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है। और ये हो गया हमारा क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों आराम से है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहली चीज यहां तक समझ में आ रहा है।
अब करते क्या है ना कि देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर आया कहाँ से और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे मैथमेटिकली, सबको बहुत ही आसानी से आराम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये तो नॉर्मल आप इक्वेशन समझ रहे होंगे, मैथ्स में हमारे पास होता है ना, मैथ्स में ये नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास होता है। तो इन इक्वेशन को एक बार मैं एक और इक्वेशन आपको देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक मैथमेटिकल इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, y बराबर mx प्लस कुछ भी ले लेते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर इतना भी आप जान रहे हैं। अब देखते हैं क्या चीज कि यहाँ पर सबसे पहली चीज देखते हैं हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, तो y है इतना, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है। इतना तक तो पहचानने के लिए सीख गए ना, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक बात याद रखिए, यदि मैं कहूं कि इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, सही है, तो डिफरेंशिएशन हम कब निकालते हैं, किसके सापेक्ष, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष, है ना। तो यहाँ पर x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन मैं निकालूंगा, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, कुछ इसी तरीके से आप लिखते थे, है ना। और आप 11th 12th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके आए हैं कि डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास m हो जाएगा। वैसे हमारा मूल इक्वेशन की बात की जाए तो वो हमारा कुछ इस प्रकार से था, सही है बच्चों। और जब हमने यहाँ पर डिपेंडेंट, देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो था उसका हमने क्या निकाला, यहाँ पर देखिएगा ये हमने क्या निकाला यहाँ पर dy by dx, देख रहे हैं ना, हम क्या निकाले हैं, डेरिवेटिव निकाले हैं, किसके सापेक्ष में, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष में, तो वो हमारे पास क्या आया, m आ गया, सही है। यहाँ पर आप देखिएगा ये तो हमारा वेरिएबल है x y, ये क्या है, हमारा वेरिएबल है जो कि वेरी करता है। और वेरिएबल में भी हमने टाइप पढ़ा डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट का, तो ये हमारा इंडिपेंडेंट था, ये हमारा डिपेंडेंट था। लेकिन ये m क्या है भाई साहब, है ना, तो ये m को हम यहाँ पर बोलते हैं क्या चीज, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, समझ रहे हैं ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं यहाँ पर। तो ये वाला चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारा काम क्या होता है ना कि देखिएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन हम 1 बोल देते हैं ना। इस इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या कितनी है, 1, है ना। तो एक अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेगा ना, तो उतने बार हम इस इक्वेशन को ये x के सापेक्ष यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सही है। तो एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये देखिएगा इसका वैल्यू आ गया, किसका, तो m का वैल्यू आ गया हमारे पास, समझ रहे हैं ना, यानी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। वो डिपेंड करेगा कि हमारा एक ही बार में आ जा रहा है या फिर नहीं आ पा रहा है, तो हम कुछ एलिमिनेट करके, है ना, उस एलिमिनेशन मेथड से हम कोशिश कर रहे होंगे, अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा लेकिन आ जाएगा धीरे धीरे करके। तो अब ये m का वैल्यू हम फिर से इसमें रख रहे हैं, है ना, यानी कि हमारा एम क्या होता है, इक्वेशन जो दिया हुआ है ना उसमें जो हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम हटा देते हैं किसी भी तरीके से। अगर सारा का सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने में हम सक्षम हो गए तब वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। देखिएगा कैसे, अब ये m का वैल्यू तो हमारे पास इतना आ गया, अब इस m की जगह हम ये रख सकते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पर, y इक्वल टू m की जगह मैं रख रहा हूँ dy बटे dx, समझ पा रहे हैं ना, और ये रहा यहाँ पर x। देखिएगा ये हमारा हो गया, इसे बोलते हैं हम क्या चीज, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि मैं डिफाइन करूं तो वो क्या होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन और कुछ नहीं होता है भाई साहब, तो वो एक इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन एक इक्वेशन होता है, किस तरह का इक्वेशन, जिसमें हमारा देखिएगा ये हमारा ये क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ ही साथ ये हमारा डिफरेंशियल्स हो, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल्स बोलते हैं ना, डिफरेंशियल्स। तो यानी कि कोई भी इक्वेशन जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और साथ ही साथ डिफरेंशियल्स को कंटेन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बच्चों यहां तक बातें समझ में आ रही होगी, सही है। एक और एग्जांपल लेकर के मैं समझाने की कोशिश करूंगा, है ना। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास फॉर्म होकर के आ गया, फॉर्मेशन हम कर पाने में सक्षम है ना। तो देखिएगा हम दूसरा एग्जांपल आपके पास देते हैं, कोई नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं वहां से। तो एक इक्वेशन ले लिया हमने, a इक्वल टू यहाँ पर हम ले लेते हैं cos x प्लस b sin x, सही है। अब देखिएगा यहाँ पर ये फिर से हमारा ये क्या आ गया, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल। हम क्या करेंगे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या निकालेंगे, डिफरेंशियल यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे, क्या चीज, डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बटे dx हम फाइंड करेंगे। देखिएगा इसमें हमारा ये a एंड b क्या है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 2 है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2, यानी कि हमें 2 बार इसका डिफरेंशिएशन करने की, ये y का x के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा इन दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाने के लिए। जब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम हटाएंगे तभी तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के लिए हमें क्या करने की जरूरत होती है, सबसे पहले देखते हैं कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना बार उस इक्वेशन को, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष।
तो पहली बार यानी कि एक बार यदि फर्स्ट टाइम हम निकाले तो वो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो आपको तो पता है जो ये कितना हो जाएगा cos x का माइनस sin x, यानी कि a तो a ही रह जाएगा, ये माइनस sin x। बच्चों ये आपको बेहतर तरीके से पता होना चाहिए, आप 11th क्लास में करके आए हुए हैं 12th क्लास में, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं किए हैं तो आप मेरा 11th क्लास या फिर 12th का वीडियो जरूर विजिट करें, है ना। देखते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस में, देखिएगा sin x का तो हमारा क्या हो जाता है डायरेक्ट cos x हो जाता है, तो b ये cos x आ जाएगा हमारा, सही है। अब देखिएगा अगर बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी तो मैं इसे मिटा देता हूँ, जगह का अभाव है ना, तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एक बार तो हमने डिफरेंशिएशन निकाल लिया, अब डबल डिफरेंशिएशन दोबारा निकालते हैं। दोबारा निकालने के लिए यहाँ पर d2 बटे dx² इस तरीके से लिखते थे, आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से, है ना वहां से। अब क्या करते हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फिर से अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो sin x का तो मतलब cos x हो जाता है ना, माइनस में a रह जाएगा, इधर यहाँ पर cos x हो जाएगा, सही है। यहाँ पर देखिएगा तो cos x का क्या हो जाता है माइनस sin x, b रह जाएगा, यहाँ पर sin x हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस माइनस ये हमारा कॉमन है, तो ये वाला कॉमन ले लेते हैं, माइनस ये हम कॉमन ले लिए, तो बचा क्या हमारे पास a cos x प्लस में b sin x, यही चीज बचा वहां से, सही है। अब देखिएगा ये वाला चीज जो है a cos x प्लस b sin y, है ना, a cos x प्लस b sin y, इसका वैल्यू तो हमारा y था, है ना, मूल इक्वेशन से हम लोग क्या देखते हैं इसका वैल्यू y है, तो हम यहाँ पर माइनस y लिख सकते हैं। अब ये माइनस y को आप उधर भी रख सकते हैं या फिर इधर लेकर के आ जाइए, तो पहले से हमारे पास क्या है d2y अपॉन dx², सही है, और माइनस y इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस y इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, इसे ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये रिलेशन है किन किन चीजों के बीच, तो देखिएगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल तो मौजूद है ना, उसके बाद ये जो हमने बोला था डिफरेंशियल्स कहा जाता है इसे, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल्स के बीच में ये एक संबंध दिखाता है ना, संबंध को बताता है क्या चीज, तो डिफरेंशियल इक्वेशन। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्या चीज, ऐसे हम ढेर तरह का, देखिएगा हमारा पहला टारगेट क्या होगा इस वीडियो के थ्रू, हम ये जो कॉन्सेप्ट का ये वीडियो है इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ना, इस पर बेस्ड है, तो हमारी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी क्लियर होने वाली है, मेरे साथ साथ आपका भी होगा, है ना, तो हमारे साथ ईमानदारी से बने रहे, है ना, अगर चीजें समझ में आ रही हो तो चलिए देखते हैं। तो हमने ये एक ही एग्जांपल नहीं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लेकर के चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। हमने अभी तक में दो इक्वेशन को देखा है ना, माफ कीजिएगा, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा, पहला यहाँ पर और दूसरा ये रहा हमारा, ठीक ना। तो अब देखिएगा अब बात आती है क्या चीज कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, ये हमारा ऑर्डर या फिर डिग्री कहने का क्या मतलब होता है ना, ये चीज तो इसे भी हम समझ लेते हैं, है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर आप और बने हुए रहते हैं तो एक और एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाऊंगा, सही है, एक और एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। मान लीजिए आपके पास मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, क्या चीज y इक्वल टू, मैं आपको दे देता हूँ mx प्लस में m², सही है। अब देखिएगा इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट m है, कोई दिक्कत तो नहीं, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें इसको एक बार डिफरेंशिएट करना होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे dy अपॉन dx ये चीज फाइंड करेंगे। जैसे ही हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो dy अपॉन dx, यहाँ पर से ये हमारा m आ जाएगा और ये हमारा 0 हो जाएगा, सही है। अब देखिएगा एक बार ही हमने किया और हमारा m का वैल्यू आ गया, अब इस m का वैल्यू को हम मूल इक्वेशन में क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली y इक्वल टू m का वैल्यू यदि हम रखें ये चीज तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पर x प्लस में dy अपॉन dx, सही है, और यहाँ पर x ये इसका स्क्वायर m² है ना, इसलिए तो ये हमारा देखिएगा ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, सही है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, देखिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर ये डिफरेंशियल्स इसके बीच में रिलेशन है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं समझने में बच्चों। अब देखिएगा आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या चीज, तो ये चीज ऑर्डर एंड डिग्री कहने का क्या मतलब होता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे पास तीन यहाँ पर मतलब मुंह उठा करके आ गया है। अब ऑर्डर और डिग्री को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ऑर्डर को समझते हैं, है ना। ऑर्डर ये क्या होता है, तो सबसे पहले देखिएगा हम कहाँ जाएंगे, तो डिफरेंशियल्स के पास जाएंगे, है ना, डिफरेंशियल्स के पास। तो जैसे ये इक्वेशन है हमारा, इसमें डिफरेंशियल्स के पास यदि हम गए तो देखिएगा ये डिफरेंशियल कितना बार हमारा, देखिएगा मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है इस इक्वेशन में, हमारा कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो मैक्सिमम हमारा यहाँ पर एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है। मैक्सिमम जितना बार डिफरेंशिएट किया जाए वो हमारा क्या होता है, उसका ऑर्डर होता है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो ये एक हो जाएगा ऑर्डर इसका। इसकी डिग्री की यदि बात की जाए, ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं डिग्री की, तो देखते हैं जितना बार मैक्सिमम हमारा ये डिफरेंशिएट किया गया है उसका पावर कितना है, तो यहाँ पर इसका पावर कितना है, तो 1 पावर है ना, तो ये इसका ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, तो माफ कीजिएगा डिग्री हो जाएगा, सही है। बात करते हैं इसमें, तो मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको देख करके क्या पता चलता है, तो मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि इसकी डिग्री की बात की जाए
तो अब देखेंगे इसका पावर कितना है, तो पावर 1 है, यानी कि ये इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। इसमें बात करते हैं तो देखेंगे मैक्सिमम हमारा कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है इसको, तो एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया है मैक्सिमम, है ना, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि डिग्री की बात की जाए तो देखेंगे जो ये हमारा मैक्सिमम इसका पावर कितना है ना, इसका मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर 2 है, पावर तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन मैक्सिमम हमें लेना है तो ये इसका डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों की ये ऑर्डर और डिग्री तक आपको बातें समझ में आई होगी। अब हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन था, वहां से हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे फॉर्म करें, ये चीज तो हमने सीख लिया, सही है। अब हमारे दिमाग में कोई भी इक्वेशन रहता है तो उसके सॉल्यूशन की ओर हम बढ़ते हैं, सही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास ये चीज, तो इसका सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, सही ना, तो मैं बताता हूं। देखिएगा वहां से हम यहां से यहां तक पहुंचे, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किए, और डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ इस तरीके से देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम यहां तक ले आ पाने में सक्षम है ना, तो यही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। नॉर्मल समझना है ना, नॉर्मली समझना है। देखिएगा यहां से यहां तक आए डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से यहां तक जाएंगे, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, सही है। यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ये। आखिर सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है ना बच्चों, जैसे इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में कुछ संबंध, देखिएगा कुछ संबंध इस प्रकार से कि यदि हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करें या फिर एलिमिनेशन के प्रोसेस द्वारा हम फिर से यदि इसी डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसका सॉल्यूशन बोलते हैं। इसे इसका सॉल्यूशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके हम यहां तक पहुंच पा रहे हैं, है ना। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करके या फिर एलिमिनेट करके हम यहां पर पहुंच पा रहे हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट करके या फिर एलिमिनेट करके या फिर दोनों तरीकों का यूज करके हम यहां तक पहुंच जा पा रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसका सॉल्यूशन कहेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों ये सॉल्यूशन क्या होता है ये समझ में आ रही होगी, है ना। अब बात करते हैं सॉल्यूशन हमारा कितने तरीके का हो सकता है ना, तो सॉल्यूशन हमारे पास देखिएगा बच्चों 3 तरह का सॉल्यूशन होता है ना, एक जनरल सॉल्यूशन होता है, एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, समझ में आ रहा है ना, और एक सिंगुलर सॉल्यूशन होता है ना। आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये तीनों सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ, है ना। तो बच्चों आप घबराएं ना, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो में और कुछ ज्यादा इस पार्ट में तो डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसका अगला जो वीडियो आएगा ना उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वहीं पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सही है। अब उसके बाद बच्चों बात करते हैं क्या चीज कि ये तो समझ में आ रहा होगा कि कोई भी अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा, फर्स्ट डिग्री का रहेगा, तब उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम अप्रोच देखेंगे। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का हो और फर्स्ट डिग्री का ना हो तब उसके लिए हम अप्रोच देखेंगे, और ये सारी पॉइंट्स को हम धीरे धीरे करके, वो कहते हैं ना जाना कितनी भी दूर हो, है ना, राही को समझ रहे हैं ना, तो कदम एक ही पहले बढ़ानी पड़ती है, धीरे धीरे करके हम जरूर अपनी जगह पर पहुंचेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहे, बिल्कुल हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। बच्चों बात करते हैं अब क्या चीज, चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम एग्जांपल के साथ बहुत सारे पॉइंट्स को धीरे धीरे करके डिस्कस कर रहे होंगे। अगर वीडियो को आप जरा सा भी पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं। आपसे हमारी सोच करके देखिएगा क्या उम्मीद रहती है, क्या एक्सपेक्टेशन रहती है, बस यार एक छोटा सा कि बस आप हमारे इस परिवार का सदस्य बन जाए, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो।